बुलंद करते हुए यहाँ पर अभी बिलाल अहमद के नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी संख्या में पारा शिक्षक संघ और पारा शिक्षक संघ के लोग आए हुए हैं और पूर्ण वेतनमान की मांग को लगातार मजबूत कर रहे हैं। वहीं काफ़ी संख्या में पारा शिक्षक संघ के लोग एवं शिक्षक लोग आए हुए हैं। सभी का मांग एक ही है कि हमारी मांगे जायज़ है, हमारी वेतन मांग आगे बढ़ाया जाए और इनकलाब की नारों से लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। साथ ही साथ संघर्ष को आगे रखते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से न्याय की मांग हमेशा कर रहे हैं और लगातार गठबंधन की सरकार को न्याय रखने के लिए, न्याय करने के लिए मांग कर रहे हैं। आज हम लोग के बीच बिलाल अहमद हैं। हम लोग जानेंगे क्या क्या मांग है। बिलाल जी, आज गठबंधन की सरकार से जब सरकार नहीं बनी थी उससे पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पारा शिक्षकों के मामले पर पूरी तरह से गंभीर थे। हर सभा में जाकर उनके द्वारा यह कहा जाता था कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करते हुए हम वेतनमान देंगे। दुर्भाग्य ये है कि अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है, मगर जो अपना वादा किए हैं, गठबंधन की सरकार है, उनसे पारा शिक्षकों को भरपूर आशा है, उम्मीद है, भरोसा है कि हम लोग इन 4 वर्षों तक हम लोगों ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, मगर बचे 2-3 महीने के अंतराल में राज्य सरकार से उम्मीद है कि ये बचे 3 महीनों के अंदर अपने जो किए वादा है, जो पारा शिक्षकों को वेतनमान देने का जो वादा किए थे, उन वादा को पूरा करें। पारा शिक्षक इनसे नीचे और इनसे कम में कुछ समझौता करने वाले नहीं हैं। अगर राज्य सरकार आप लोग की मांगे को पूरा नहीं करती तो इस संदर्भ में आप लोग का क्या अगला कदम होगा? इसके बाद अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो फिर आने वाला दिन में हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और इस सरकार के खिलाफ भी हम लोग जाकर अपना रणनीति के साथ हम लोग अपना काम करेंगे। आगे आपका वैकल्पिक रास्ता क्या है? उग्र आंदोलन होगा। आज से मशाल जुलूस है, 20 तारीख से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। आज के दिन सभी प्रखंड मुख्यालयों में मशाल जुलूस का कार्यक्रम है, जिसके तहत आज चंदवा प्रखंड में भी हम लोग मशाल जुलूस का कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। यानी मशाल जुलूस आपका यह चेतावनी है राज्य सरकार के लिए? ये बिल्कुल ये शुरुआत है। ये हम लोग एक तरह से कहा जाए तो ये सरकार को हम लोग आईना दिखा रहे हैं कि इस सरकार में पारा शिक्षक 4 वर्ष पूरी तरह से अपनी ज़ुबान बंद किए हुए, मुंह बंद किए हुए थे, लेकिन अब पेट का सवाल है, अपना हक अधिकार का सवाल है। हम लोग अपने तरफ से कुछ नहीं मांग रहे हैं। राज्य सरकार का घोषणा पत्र में है, सरकार में आने से पहले वो इस चीज़ को वादा किए थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पारा शिक्षकों को 3 महीने के अंदर वेतनमान देंगे। तो हम लोग सरकार को लाने में मैं समझता हूं कि बहुत से लोग पूरी तरह से मेहनत किए हैं। आज उसी मेहनत का परिणाम को लेने के लिए हम लोग आज आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपके संगठन के द्वारा कितना वेतनमान की आप लोग मांग रखे हैं? वेतनमान एक ही है, जो वेतनमान का रूपरेखा है। वेतनमान अभी हम लोग को मानदेय मिलता है, मानदेय को वेतनमान में कन्वर्ट कर दे, हमारी मांग पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम भी खुश, सरकार भी खुश। और कुछ कहना चाहेंगे? बस एक ही मांग है कि सरकार जो अपनी वादा की थी चुनाव पूर्व, सरकार बचे समय में अपनी जो कही हुई बात है, कही हुई वादा है, वो वादा को पूरा कर दे। हम लोग सभी लोग खुश रहेंगे। अभी हमारे बीच लातेहार चंदवा के काफ़ी चर्चित शिक्षक इम्तियाज़ सर हैं, उससे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग मशाल जुलूस में आए हुए हैं, क्या विचार रखते हैं इस मशाल जुलूस में? देखिए, हम लोगों ने जो है इस सरकार को काफ़ी उम्मीदों से जिताया था। पारा शिक्षक संघ जो भी है, हम लोग काफ़ी उम्मीद से जिताए और 5 साल बीतने को है और हम लोग को बार बार टहलावा दिया जा रहा है। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे। तो हम लोग को उम्मीद जो है अब धीरे धीरे धराशायी होती चली जा रही है और अब हम लोग जो है आर या पार की लड़ाई के पार हैं
चूँकि हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और इनके मैनिफेस्टो में भी ये था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सरकार बनते ही पारा शिक्षक को सरकारी करेंगे, उनका वेतनमान लागू करेंगे। हमारा जो मूल मांग है वो है वेतनमान, ना कि मानदेय में बढ़ोतरी। बढ़ोतरी से हमको जो है ये नहीं है, हमको है कि वेतनमान हमारा लागू हो। और आज तक सरकार के द्वारा टहलावा दिया जाता रहा है और अब सरकार का कार्यकाल जो है वो पूरा होने में मात्र 3 महीना बचा है। तो ये हमारा अंतिम लड़ाई है, अंतिम लड़ाई की पहली शुरुआत है कि 3 महीना में हम अपना वेतनमान जो है संवैधानिक तरीके से लड़कर प्राप्त कर लें। और ये अभी आगाज़ है, आगाज़ तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। आज हमारे बीच लातेहार जिला के जाने माने गणित के प्रखंड बहुत अच्छे शिक्षक हैं, जो हमेशा इस जिला में अपने बच्चे को टॉपर स्थान पर रखते हैं। और आज वे रोड में हैं, हमारे विनोद राय सर। हम जानना चाहेंगे कि गणित के शिक्षक जो हमेशा सदैव टॉपर बच्चे को आगे करते हैं, हमेशा टॉपर देते हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या मंशा है, आज उन लोग को जानने की कोशिश करेंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं सर, जो आप अभी प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं कि सरकार जो है हमारे साथ झूठा खेल खेल रही है। विगत 20 वर्षों से 21 वर्षों से हम पारा शिक्षक दूर दराज के इलाकों में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। पिछली बार जब सरकार बीजेपी की थी, उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया और उस समय हेमंत जी ने हम लोग को कहा कि हमारी सरकार आएगी तो आपकी मांग 100 दिनों के अंदर पूरी होगी। लेकिन अभी तक 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस कार्यकाल का कुछ ही महीना बचा हुआ है। और इस बार भी अगर वो हमारे साथ छल करती है तो हमारे साथ अन्याय होगा और जो संघ उचित कदम उठाएगी उसके अनुरूप हम लोग इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। सर, आप लगातार ये सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है कि गरीब बच्चे जो जिनके माता पिता नहीं हैं उनको फ्री पढ़ाते हैं, हम ट्यूशन टाइप का प्रोवाइड कराते हैं, फिर भी आपको सरकार इस तरह से छल कर रही है, आप उसको किस तरह से देखते हैं सर? जी बिल्कुल, हम गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। ये तो अपनी सोच होती है, सरकार हमारे साथ चाहे जो भी करे, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने का, वो मैं करता रहूँगा। लेकिन सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारे जो पारा शिक्षक हैं वो बहुत ही गरीबी की हालत में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं और उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। उनके भविष्य के बारे में, उनके बच्चों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए और तभी उनका कल्याण होगा। और झूठे वादे इरादे से अब हम बहलने वाले नहीं हैं और यह आंदोलन जो है सर्वसम्मति से आगे बढ़ेगी। सर, झारखंड के बहुत बड़े पोस्ट में आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज काम कर रहे हैं और लगातार वह नेक रास्ते में चल रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों ने जो बच्चों को पढ़ाया है जेपीएससी के एग्ज़ाम में 7वां रैंक लाके अभी वो बड़े ऊंचे पोस्ट पर है और ना जाने कितने शिक्षक बंधु ने ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाया और आगे बढ़ाया है। तो हम अपना काम तो ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। आज हमारे बीच लातेहार के जाने माने गणित के प्रखंड विद्वान शिक्षक विनोद राय सर थे, जो अपनी अभिव्यक्ति रख रहे थे कि झारखंड के सरकार क्या न्याय देती है या नहीं न्याय देती है। इनका कहना है कि अगर हमारा झारखंड सरकार न्याय नहीं देती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आगे की पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। संभावना है कि पारा शिक्षक भविष्य में उनकी बातों को नहीं नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी बातों को नहीं माना जाता है तो उग्र रूप से आंदोलन करेंगे। चंदवा से संजय की रिपोर्ट।